सो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविक्स, और सिविक्स का लास्ट वीडियो है। दूसरा जो चैप्टर था वो पहला चैप्टर ख़त्म हो गया था, दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जिसका ये लास्ट वीडियो है। यानी ये भी चैप्टर आज इस वीडियो में ख़त्म होने वाला है। जो चैप्टर है इस वीडियो में क्या होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। यही एक लास्ट क्वेश्चन है और ये छोटा वीडियो होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर ले। और सभी यहाँ पे इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के जो है तैयारी कराया जाता है। तो या इसको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नगर निगम जो हम लोग कहते हैं वार्ड सदस्य किसको कहते हैं, नगर निगम किसको कहते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा जो है वो नगर निगम से संबंधित है। नगर परिषद जो है किसको कहते हैं, इसके कार्य और आय के स्रोत के बारे में हम लोग के लिखना है। ये भी काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड में पिछले कई वर्षों से पूछा जा रहा है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आपको समझने में एक भी परसेंट दिक्कत नहीं होगा। आप खाली वीडियो को आराम से केवल देखिएगा और इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा, ताकि आपको फिर भी कभी आप भुलाएं तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। या तो फिर से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग के कह रहा है कि नगर परिषद क्या है, इसके कार्य एवं आय का स्रोत को लिखें। तो नगर जो परिषद है, यानी यह एक जो होता है यह स्थानीय शासन होता है। यह कैसा होता है, स्थानीय, यानी यह एक होता है कैसा होता है, स्थानीय शासन होता है। शासन की संस्था होती है जिसकी गठन बड़े बड़े शहरों में किया जाता है। इसका जो गठन है यानी नगर परिषद का गठन कहाँ पे किया जाता है, बड़े बड़े शहरों में किया जाता है। कहाँ पे, बड़े बड़े शहरों में किया जाता है। भारत में पहला नगर निगम जो किया गया था कब 1687 ईस्वी में मद्रास में स्थापित किया गया था। कहेगा कि मद्रास में कहेगा कि नगर परिषद का भारत में सबसे पहला जो गठन कहाँ किया गया था, तब मद्रास में। कब किया गया था, तो 1687 ईस्वी में इसका जो है गठन किया गया था। उसके बाद स्थापित किया गया था। जबकि बिहार में अगर कहें, यानी हमारा जो बिहार स्टेट है यानी बिहार राज्य है, उस राज्य के पटना जिला में सबसे पहले किया गया था। कब, 1952 ईस्वी में नगर परिषद का गठन किया गया था। कब किया गया था, 1952 ईस्वी में पटना जिला में किया गया था। बिहार के पटना जिला में किया गया था। यानी पटना जो है जो बिहार के क्या है, राजधानी है। बिहार के क्या है, राजधानी, यानी पटना जिला में जो है वो क्या किया गया था, स्थापित किया गया था सबसे पहला नगर परिषद का। कब किया गया था, 1952 ईस्वी में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, प्रत्येक नगर निगम को जनसंख्या के आधार पर कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जो नगर निगम है इसको जनसंख्या के आधार पर नगर निगम की स्थापना, जितनी जनसंख्या ज़्यादा रहेगा नगर निगम की संख्या, यानी इसको नगर निगम को वार्ड भी कहते हैं, यानी नगर निगम की संख्या भी ज़्यादा रहेगा। यानी जितनी जनसंख्या ज़्यादा रहेगा वहाँ पे नगर निगम की संख्या भी ज़्यादा रहता है। अगर जिस क्षेत्र में कम है, यानी जहाँ पे की जनसंख्या 1000 यानी 1500 के लगभग आसपास है, तो वहाँ पे कम से कम 6-7 गो नगर निगम की स्थापना किया जाएगा। यानी 6-7 गो वार्ड सदस्य वहाँ पे रहेंगे। तो याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखिए जो है प्रत्येक नगर निगम की जनसंख्या के आधार पर कई क्षेत्रों में क्या किया गया, बांट दिया जाता है, जिसे कौन कहते हैं, वार्ड कहते हैं। वार्डों की संख्या शहर की जनसंख्या पर क्या करती है, निर्भर करती है। जो वार्डों की संख्या यानी शहर में कितना जनसंख्या है उसके आधार पर ही नगर निगम का जो है संख्या निर्भर करता है। क्या करता है, संख्या निर्भर करता है। इतना लोग समझ गए होंगे कि नगर निगम किसको कहते हैं, नगर परिषद किसको कहते हैं। तो देखिए फिर से बता देते हैं, यह एक स्थानीय शासन होता है,
स्थानीय शासन की संस्था होती है जिसकी गठन बड़े बड़े शहरों में किया जाता है। भारत में पहला बार नगर निगम 1687 ईस्वी में मद्रास के में स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? 1687 में मद्रास में किया गया था। अगर जबकि बिहार के पटना जिला में 1952 ईस्वी में किया गया था। प्रत्येक नगर निगम के जनसंख्या के आधार पर कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जिसे वार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। वार्डों की संख्या शहर की जनसंख्या पर निर्भर करती है। वार्डों की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो शहर की जनसंख्या पर निर्भर करती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका कार्य क्या होता है। जो वार्ड सदस्य हैं यानी नगर निगम है उसका कार्य क्या होता है। तो देखिए हम 7-8 वो लिखे हैं, आप लिख दीजिएगा। तो नंबर 4 नंबर जो रहता है वो 4 नंबर निश्चित रूप से देगा, इतना आप लिख दीजिएगा। तो याद रखिएगा नगर निगम का पहला नली गली का निर्माण कराना। नली गली का निर्माण कराना। चौची का निर्माण कराना, नलियों का निर्माण कराना। उसके बाद जो है इसका है उत्तम जल का निर्माण प्रबंध कराना, यानी स्वच्छ जल का प्रबंध कराना। उसके बाद जो है गंदगी की सफाई कराना। जो हमारे शहर में या गांव कस्बे में क्या है गंदगी है तो उसको साफ कौन करवाएगा? तो यही वार्ड सदस्य। उसके बाद है मानव एवं पशुओं के लिए अस्पताल का निर्माण कराना, यानी ये किसका कार्य है? तो नगर निगम के आपदा से सुरक्षा, शौचालय का निर्माण और महामारी से सुरक्षा। याद रखिएगा सबसे पहला बताएं नलियों गली का निर्माण कराना, दूसरा बताएं उत्तम जल का प्रबंध कराना, तीसरा बताएं गंदगी की सफाई करवाना और चौथा बताएं मानव एवं पशुओं के लिए अस्पताल का निर्माण करवाना। ये सब कार्य है। उसके बाद जो 5वां है आपदा से सुरक्षा और छठा जो है शौचालय का निर्माण और 7वां जो है महामारी से सुरक्षा। तो इतना है इसका किसका कार्य और से आदि की इसका कार्य है। तो याद रखिएगा इतना हम लोग लिख दिए, यानी 7 गो है वो लिख दिए हैं। तो इतना आप लिख दीजिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन में कहता है कि इसके कार्य क्या है। तो कार्य हम लोग देख लिए और आय के अब सोर्स देखेंगे। सोर्स ऑफ आय, सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। याद रखिएगा सोर्स ऑफ इनकम यानी इसका क्या है। तो याद रखिएगा घर पर टैक्स लेता है। कौन किस पर घर पर टैक्स लेता है, यानी कितना %? तो 3%। उसके बाद मनोरंजन पर टैक्स, किस पर टैक्स? मनोरंजन पर टैक्स। उसके बाद जल पर टैक्स, जल पर नल जल जो आता है उस पर भी क्या टैक्स लेता है, जो कि इसके आय का एक सोर्स के रूप में है। उसके बाद जो पहला क्या बताएं? घर पर टैक्स 3%। उसके बाद मनोरंजन पर टैक्स। उसके बाद जो बताएं तीसरा जल पर टैक्स। तो इतना चीज़ हम लोग देख लिए। नगर निगम क्या है, नगर निगम के कार्य क्या होता है, इसके आय के सोर्स कितने होते हैं, यानी ये कैसे पैसा कमाता है, यानी कहाँ से इसके पास पैसा आता है। तो बता दिए, सारे चीज़ बता दिए। अब हम लोग अगला जो एगो छोटा सा क्वेश्चन और बच गया है वो कह रहा है कि जिला परिषद का 3 कार्य को लिखे, यानी जिला परिषद है उसका 3 गो कार्य क्या है। तो जिला परिषद के 3 कार्य क्या है? सड़क और गली में बिजली का प्रबंध कराना। लिखेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले जिला परिषद का 3 कार्य लिखे। जिला परिषद के 3 कार्य को लिखें। जिला परिषद के 3 कार्य को लिखें। चलिए लिख लिए। चलिए पहला लिखे। पहला है क्या चीज़? पहला कह रहा है कि सड़क और गली में बिजली का प्रबंध कराना इसका प्रमुख कार्य है। सड़क और गली में बिजली का प्रबंध कराना। दूसरा है स्वच्छ जल का प्रबंध कराना। स्वच्छ जल का प्रबंध कराना। तीसरा है जिला के तहत अचल की सफाई क्या करना है? जिला के तहत अंचल की सफाई करना। जिला के तहत सफाई करवाना, यानी गलियों ने सड़कों को क्या करवाना? जिला के तहत सफाई करवाना। इतना चीज़ हम लोग 3 गो देख लिए। उसके बाद जो है
जिला के तहत अंचल की सफाई कराना, इतना हम लोग देख लिए। यही जो है हमारा जो वीडियो जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे क्या होता है, ख़त्म होता है। और उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो अगला चैप्टर चालू होगा। और अब जो सीरीज चलेगा अब डायरेक्ट जो है हिस्ट्री का चलेगा। और हिस्ट्री और उसके बाद जो लाइव है, लाइव सुबह में चलता है, तो आप सुबह में ज़रूर आप ज्वाइन होइएगा। सुबह 4:15 में या 4:30 यानी 4:30 ऐसे कुछ लाइव चलता है, तो आप उस लाइव में ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आपको समझ में बिल्कुल आए। तो याद रखिएगा ये जो चैप्टर ख़त्म हो गया है, जो लाइव में चलता है वो चलता है संस्कृत के, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद टेस्ट चलता है। तो आप लाइव ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और जो ऐसे रिकॉर्डेड के रूप में मिलेगा आपको, हिस्ट्री मिलेगा, बायोलॉजी मिलेगा, ये सारे चीज़ मिलेगा। अगर आप कहिएगा तो लाइव में इसको ले लेंगे, यानी हिस्ट्री या चाहे बायोलॉजी कीजिएगा तो आप कहिएगा तो लाइव ले लेंगे, नहीं तो फिर रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। ऐसे जो है जो क्या बोलते हैं संस्कृत है वो संस्कृत लाइव होगा। तो इतना हम लोग देख लिए, ये सारे चीज़ हम लोग देख लिए। और एज पे क्या होता है, हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है। और मिलेंगे अब हम लोग अगले चैप्टर यानी नए चैप्टर के साथ, सिविक्स के नए चैप्टर के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग आगे की वीडियो देखते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।